दोस्तों आज एमका फाइटर जेट को लेकर ऐसी जोरदार खबर निकलकर सामने आई है जिसकी वजह से दुश्मन देश के खेमों में हलचल मच चुकी है। और इस खबर के आने के बाद अब इस बात के चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि पाकिस्तान से पहले भारत के पास ही 5th जनरेशन का फाइटर जेट आ जाएगा। दरअसल आज HAL ने BHEL को एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत BHEL एमका फाइटर जेट के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर का निर्माण करेगी। पहले जान लेते हैं कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर होता क्या है और इसका फाइटर जेट में काम क्या होता है। आज दुनिया भर में जितने भी देश फाइटर जेट बनाते हैं, चाहे उसमें स्टेल्थ फाइटर जेट हो चाहे नॉन स्टेल्थ फाइटर जेट हो, उन सभी के अंदर कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर लगा होता है। और इसका काम ये होता है कि ये फाइटर जेट के इंजन को और फाइटर जेट की रेडार को ठंडा रखने में मदद करता है। और अगर किसी भी फाइटर जेट में कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर नहीं होगा तो हमारा फाइटर जेट केवल 5 से 10 मिनट ही उड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर फाइटर जेट का इंजन और रेडार ठंडा नहीं होंगे तो कुछ ही मिनटों बाद फाइटर जेट में धमाका हो जाएगा। इसीलिए एक फाइटर जेट के लिए हीट एक्सचेंजर अति महत्वपूर्ण होता है। और इस हीट एक्सचेंजर को आप सिंपली एक फाइटर जेट की जान भी समझ सकते हैं। और इस हीट एक्सचेंजर का जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो यह होता है कि ये रेडार को भी ठंडा करता है। अगर हमारे फाइटर जेट की रेडार ठंडी नहीं होगी तो रेडार हमें दुश्मन देश के सामने से आ रहे फाइटर जेट का भी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगी और ना ही हमारा फाइटर जेट दुश्मन देश के फाइटर जेट को ट्रैक कर पाएगा, जिसकी वजह से दुश्मन देश अपने फाइटर जेट से अगर कोई घटिया से घटिया मिसाइल भी दाग देता है तो हमारा रेडार दुश्मन देश की मिसाइल तक का पता नहीं लगा पाएगा और उसके बाद हमारे फाइटर जेट का बचना असंभव हो जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान BHEL इस हीट एक्सचेंजर की असेंबली लाइन को भी खुद ही बनाएगा। साथ में BHEL की तरफ से इस कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर की टेस्टिंग भी खुद से ही की जाएगी, जिससे अब कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी तरीके से साफ हो जाती है कि भारत की तरफ से एमका फाइटर जेट को काफी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। और इस बात के लिए हमें तुर्की और पाकिस्तान का तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि जब से कान फाइटर जेट प्रोग्राम में पाकिस्तान ने हिस्सा लेने की बात की है, तभी से ही भारत की टेंशनें बढ़ी हुई थी। इसीलिए ही अब भारत की तरफ से अपने एमका प्रोग्राम को दुगनी तेजी से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन इस फाइटर जेट के लिए अभी भी सबसे बड़ी दिक्कत फंडिंग बनी हुई है, क्योंकि अभी तक भी CCS की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग को अप्रूवल नहीं दिया गया है। और जिस दिन CCS की तरफ से ये अप्रूवल मिल जाएगा उसके 2 सालों के अंदर अंदर हमें एमका फाइटर जेट का पहला प्रोटोटाइप देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ऑलरेडी एमका फाइटर जेट की सभी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं। और इस फंडिंग के मिलने के बाद केवल उन सभी टेक्नोलॉजी की असेंबली करनी बाकी रह जाएगी। और इस खबर के आने के बाद सभी भारतीय तो पूरी तरीके से खुश हैं, लेकिन दुश्मन देश के खेमे में इस खबर के आते ही हलचल मच चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट पाकिस्तान से पहले आ जाएगा, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।